For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी जोश, a show to enhance your English vocabulary. So in this 355th episode we are going to talk about, we will again talk about smart words that will make you a smart talker part 2. जी हाँ, पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी 16 words to make you a smart talker. तो आज उसका पार्ट 2 रहेगा. तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 355th episode and we are going to talk about 16 words to make you smart talker. Well, this is the part 2 of this kind of series. So चलिए फिर पहला वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है rhetorical. RHETORICAL rhetorical. RHETORICAL rhetorical यानी कि relating to or concerned with the art of rhetoric. मतलब जो कला होती है बढ़ा चढ़ा के बोलना या एक अलग तरीके से बात रखना, तो जिसे लोग कन्विंस हो जाए या मान जाए या फिर होता है ना कि लोग खिंच जाए, प्रभावित हो जाए, तो वो हो जाता है रेटोरिकल. जैसे शी यूज्ड रेटोरिकल क्वेश्चंस टू इंगेज द ऑडियंस. मतलब ऐसे क्वेश्चंस रेटोरिकल की जिससे लोगों पे असर पड़े, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे कि वो इंगेज हो जाए, यानी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. सो रेटोरिकल यानी कि बढ़ा चढ़ा के या थोड़ा सा इस तरीके से कि दूसरे व्यक्ति पे इम्पैक्ट हो जाए. क्लियर? सो रेटोरिकल क्वेश्चंस. शी आस्क्ड रेटोरिकल क्वेश्चंस टू इंगेज द ऑडियंस. क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है. आपने सुना भी होगा ये, यूफेमिज्म. यूफेमिज्म, इस वर्ड की बात हमने काफी समय पहले की है. यूफेमिज्म, EUPHEMISM, यूफेमिज्म. EUPHEMISM, यूफेमिज्म यानी कि मतलब होता है इसका अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन considered to be harsh or blunt. कोई चीज जो बिल्कुल हार्श हो, वर्ड या एक्सप्रेशन हार्श हो या ब्लंट हो, तो वो हो जाता है वहां पे ये यूज हो जाता है. जैसे passed away is a euphemism for died. मतलब सिंपल भाषा में कहूँ कि a mild और indirect word और expression substituted for, मतलब एक होता ना बहुत रूखा सा वर्ड की जगह पे आप कोई हल्का सा पोलाइट सा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो आप कह देते हैं, उसे आप कह देते हैं, क्या कह देते हैं? यूफेरिज्म. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, पास्ड अवे. पास्ड अवे में यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी. ठीक है? सो पास्ड अवे इज अ यूफेमिज्म फॉर डाइड. अगर आप बोल देंगे कि XYZ डाइड येस्टरडे, तो आपको बहुत ज्यादा रूखा लगेगा, मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा चुभेगा एकदम से डाइड वर्ड. बट अगर आप ऐसे बोलेंगे XYZ passed away yesterday, तो आपको थोड़ा सा पोलाइट लगेगा, हल्का लगेगा. क्लियर? सो एग्जांपल, passed away is a euphemism for died. Euphemism, EUPHEMISM, euphemism. I hope you got the sense. Again, if you have any doubts regarding euphemism or any other word, you can always contact me. हमारा email ID है radioudan@gmail.com या फिर आप मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com. साथ ही आप हमारी YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाइए, किसी भी शो के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well. अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है. ये भी वर्ड आपने बिल्कुल सुना होगा, colloquial. colloquial, COLLOQUIAL, colloquial. I repeat, COLLOQUIAL, colloquial. colloquial यानी कि used in ordinary और familiar, होता ना कि conversation, not कह सकते हो कि नॉट फॉर्मल और लिटरेरी. कोई चीज जो सिंपल, आसान, समझ आने वाली बात हो, वो हो, ना कि कोई ऐसी जो बहुत ही फॉर्मल और लिटरेरी हो जो कि समझ ही ना ऊपर की हो, तो वो हो जाता है colloquial. तो क्या हो जाता है वो? colloquial. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द बुक्स colloquial लैंग्वेज मेड इट इजी टू रीड. की जो बुक की colloquial लैंग्वेज थी उसने उसे आसान बना दिया पढ़ने के लिए. ठीक है? colloquial. जैसे चेतन भगत की जो किताबें हैं वो काफी लोगों को, इंडियंस को काफी इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो काफी colloquial है, यानी कि इजी है.
इजी टू अंडरस्टैंड है, बजाय इसके कि आप किसी बाहर की विदेशी बुक पढ़े तो उसके हिसाब से आपको ये बुक काफी इजी लगती है। क्लियर? सो कोलोकियल, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो वर्ड आपने ये भी सुना होगा शायद, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव, inquisitive, 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 I repeat, inquisitive, inquisitive, यानी कि curious और inquiring, मतलब कोई बहुत ही क्यूरियस हो, जानने का इच्छुक कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, या इंक्वायरी करने की कोशिश करो, कि जानने की कोशिश करो, तो वो हो जाता है क्या हो जाता है, इंक्यूजिटिव। इंक्यूजिटिव, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। द इंक्विजिटिव चाइल्ड आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड, कि जो बहुत ही इंक्विजिटिव चाइल्ड था, यानी कि उस बच्चे को हमने इंक्विजिटिव कहा जो कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछी जा रहा था, तो उसकी क्यूरियोसिटी कि अरे ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हो सकता, तो क्यूरियोसिटी का इंक्विजिटिव। आई होप यू गॉट द सेंस। सो द इंक्विजिटिव चाइल्ड आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड। क्लियर? तो चलिए लेट मी टेक अ रिकैप फॉर योर ईज। पहला वर्ड इस शाम का था रेटोरिकल, RHETORICAL, रेटोरिकल, यानी कि रिलेटिंग टू और कंसर्न्ड विद द आर्ट ऑफ रेटोरिक। मतलब रिटोरिकल होता है जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कुछ इस तरीके से बात करता है कि अगला व्यक्ति उसमें इंगेज हो जाता है। जैसे शी यूज्ड रेटोरिकल क्वेश्चंस टू इंगेज द ऑडियंस, मतलब इतने मतलब कि गुस्से वाले अग्रेसिव क्वेश्चन पूछना, या इस तरीके की जिसको सुन के लोग होता है ना कि लोगों का ध्यान तो चला ही जाता था, वो इंगेज होने लगते हैं। सो शी यूज्ड रेटोरिकल क्वेश्चंस टू इंगेज द ऑडियंस। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि था यूफेमिज्म, EUPHEMISM, euphemism. I repeat, EUPHEMISM, euphemism. 9 alphabets के ये word, euphemism, यानी कि a mild or indirect word or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt. कोई word, कोई expression बहुत ही ज्यादा hard हो, बहुत ही ज्यादा harsh हो, उसकी जगह पे आप कोई पोलाइट वर्ड यूज करें ताकि अगले व्यक्ति सुनने वाले को इतना ज्यादा बुरा ना लगे या इतना ज्यादा खुदरा ना लगे, तो वो उससे हम कहते हैं यूफेमिज्म। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ और फिर से दूंगी। अभी एग्जांपल रहा जो वो है पास्ड अवे इज द यूफेमिज्म फॉर डाइड। पास्ड अवे भी उस तब यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और डाइड भी तब यूज होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो अगर आप पास्ट अवे यूज करेंगे तो वो सुनने में बहुत ही ज्यादा रुखा या बहुत ज्यादा ऑड नहीं लगेगा। डाइड यूज करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा तिखा और भारी भरकम और कई बार बुरा लगेगा। जैसे XYZ पास्ड अवे लास्ट नाइट, आपको दुख होगा, ठीक है, पर सुनने में इतना ज्यादा होता है ना कि बहुत ही रफ नहीं लगेगा, बहुत ही मतलब अजीब नहीं लगेगा। बट अगर आप बोलेंगे XYZ डाइड यस्टरडे तो वो थोड़ा सा रूखा सा लगेगा, जैसे पत्थर किसी ने मारा। क्लियर? सो क्या बोला मैंने यहाँ पे, पास्ड अवे इज अ यूफेमिज्म फॉर डाइड। की डाइड की जगह पे आपने क्या यूज कर दिया, वर्ड पास्ड अवे। यूफेमिज्म लाइक यूफेमिज्म की खुदरे वर्ड को, एक रफ वर्ड को पोलाइट वे में आपने कैसे बोल दिया। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड था, कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल, यानी कि मीनिंग इसका था यूज्ड इन ऑर्डिनरी और फेमिलियर कॉन्वर्सेशन, नॉट फॉर्मल और लिटरेरी। मतलब होता ना कि फॉर्मल और लिटरेरी लैंग्वेज में यूज नहीं किया हुआ, बहुत ही आम भाषा में कोई चीज लिखी गई है जो कि एक कॉमन व्यक्ति को भी समझ आता है, तो वो हो जाता है कोलोकियल। जैसे द बुक्स कोलोकियल लैंग्वेज मेड इट इजी टू रीड, की जो बुक की कोलोकियल लैंग्वेज थी उसने और भी आसान बना दी एक आम व्यक्ति के लिए पढ़ने के लिए। जैसे अगर हम बात करें चेतन भगत की किताबें जो है इंग्लिश की, वो काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज जो इंग्लिश यूज की है वो काफी कोलोकियल है, वो ऐसे नहीं है कि UK US की है जिससे कि कई बार समझने में दिक्कत आ जाए। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का, वो भी था एक अच्छा वर्ड, इंक्विजिटिव, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव, जिसका मतलब मैंने बताया था क्यूरियस और इंक्वायरिंग। क्यूरियस और इंक्वायरिंग मतलब बहुत ज्यादा कोई क्यूरियस है, और इंक्वायरिंग है मतलब कि बहुत क्यूरियोसिटी है किसी चीज को लेके, हर चीज पे आप पूछ रहे हो, इंक्वायर कर रहे हो, तो वो हो जाता है क्या हो जाता है, इंक्विजिटिव। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द इंक्विजिटिव चाइल्ड
asked many questions about the world. कि जो बहुत ही इंक्विजिटिव चाइल्ड था, बच्चा था जो बहुत ही क्यूरियस था, जानने की बहुत ही इच्छुक थी, तो वर्ल्ड के, दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था. तो आपने क्या कह दिया? द इंक्विजिटिव चाइल्ड. क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 355th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स टू मेक यू अ स्मार्ट टॉकर पार्ट 2. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस पर मिलती हूँ और 4 वर्ड्स के साथ. सुन रहे हैं आप इस शो को रेडियो उड़ान पे. स्टे ट्यून्ड. Happy learning. This is the second segment of this 355th episode and today we are talking about 16 words to make you a smart talker part 2. So चलिए फिर अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि एक इंटरेस्टिंग वर्ड होने वाला है. Equanimity. 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 I repeat, equanimity. Equanimity. Equanimity यानी कि मेंटल कामनेस या फिर कंपोजर या फिर इवननेस ऑफ टेम्पर. मतलब बहुत ज्यादा आप काम है, आपका टेम्पर बहुत ही इवन है, आप बहुत ज्यादा मेंटली काम है, कंपोज है, तो वो हो जाता है इक्विनिमिटी. Equanimity. Equanimity. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. He maintained his equanimity even in the face of adversity. मतलब बहुत प्रॉब्लम आ गई, बहुत एडवर्सिटी आ गई, पर फिर भी उसने अपना जो मेंटल संतुलन है, दिमागी संतुलन है, वो बनाए रखा, काम रखा. क्या बोल दिया मैंने? He maintained his equanimity. 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 Equanimity यानी कि mental calmness, composure and evenness of temper. Clear? I hope you got this sense. बहुत ही खूबसूरत वर्ड है ये. इसी के बाद जो हमारा 6th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है facilitate. 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 Facilitate यानी कि to make an action or process easy or easier. या होता ना कि कोई चीज बहुत ही इजी, आसान बना दी जाए, मुश्किल है उसको आसान कर दिया जाए, तो वो हो जाता है फैसिलिटेट करना. Facilitate. Facilitate. जैसे लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल. The new software will facilitate the workflow in our office. जो नया सॉफ्टवेयर है वो हमारे ऑफिस में जो काम करना है वो काफी इजी कर देगा, काफी स्मूथ कर देगा. तो the new software will facilitate the workflow. की वर्कफ्लो जो काम हो रहा है वो अगर 20 मिनट में होता था वो 10 मिनट में होने लगेगा. So it will make it very, क्या कहते थे, easy. So the new software will facilitate यानी कि ease the work flow in our office. Clear? I hope you got the sense. Again, if you have any question or doubt related to any of the words or you want to ask me anything, please don't hesitate. Drop me an email on my email ID divyapens31@gmail.com. divyapens31@gmail.com. You can also reach us on our YouTube channel Radio Udan. You can visit our playlist Vocabulary Dose on Radio Udan's channel. वहां जाके आप किसी भी कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के अपना क्वेश्चन डाउट डालें एंड आई मेक इट अ पॉइंट टू आंसर यू देयर एज वेल. अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है. इस वर्ड की बात हमने काफी समय पहले की भी है. Garrulous. 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 Garrulous यानी कि एक्सटेंसिवली टॉकेटिव या स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स. छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा कोई बात करने लगे, बोलने लगे, तो वो हो जाता है कि मतलब काफी ज्यादा, मतलब उसे हम कहते हैं garrulous. 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 जैसे the garrulous taxi driver told us stories the entire ride. मतलब पूरे 4 घंटे की सपोज राइड थी तो पूरे टाइम स्टोरीज बताता रहा, बोलता रहा. तो यहाँ वहाँ की स्टोरीज, यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था. सो क्या हमने कह दिया? the garrulous taxi driver told us stories the entire ride. So garrulous हमने यूज कर लिया यहाँ पे वर्ड टैक्सी ड्राइवर के लिए जो हमें हर वक्त स्टोरी सुनाता गया. So excessively talkative, बहुत ज्यादा बतूनी कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो. जैसे he is a garrulous driver, he is a garrulous neighbor. Clear? I know you must be having someone in your social circle who is a garrulous guy or girl, right? तो है और वो बताइएगा, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपकी स्टोरी सुनने में, बट इंग्लिश में बताइएगा. अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है iconoclast. 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 I repeat, iconoclast. Iconoclast यानी कि a person who attacks cherished beliefs or institutions. जो बातें, जो बिलीफ
अक्सर लोग मानते आए हैं उन पे कोई क्वेश्चन उठाता है, ये इंस्ट्रक्शन जो हमेशा से सेम रही है उन पे कोई क्वेश्चन उठाता है तो ये उन पे अटैक करता है, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, आइकोनोक्लास्ट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हिज आइकोनोक्लास्टिक व्यूज ऑन रिलीजन शॉक्ड मैनी पीपल, की जो उसके व्यूज थे, आइकोनोक्लास्टिक व्यूज थे रिलीजन को लेके, उसने बहुत लोगों को शॉक कर दिया, सदमे में। होता है ना कि कई एक्टर्स या कोई सेलिब्रिटीज जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कई वो ऐसी बातें कर जाते हैं किसी बिलीव्स को जो हम मानते आए हैं उन पे, जो कि हमें शॉक कर देते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि कोई जो बिलीव जो अक्सर हम मानते आए हैं या कोई मान्यताएं या कोई इंस्ट्रक्शन जो हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं, उसके बारे में कोई उल्टी चीज कह दे, गलत चीज कह दे, तो वो हम उसे कह देते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 355th एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की जो कि आपको बनाएंगे एक स्मार्ट टॉकर पार्ट 2। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th word for the evening was equanimity. 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 I repeat. EQUANIMITY. Equanimity. यानी कि mental calmness, composure and evenness of tempo. मतलब दिमागी बहुत ही कामनेस, आप शांत हैं, कंपोज्ड हैं, तो वो हो जाता है इक्विनिमिटी। EQUANIMITY. इक्विनिमिटी। मैंने एग्जांपल दिया था, ही मेंटेन्ड हिज इक्विनिमिटी इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब तकलीफों के समय में भी उसने बिल्कुल काम रहा, बिल्कुल शांति बनाई रखी, मेंटल काम उसने नहीं खोया। सो हमने यहाँ पे कैसे यूज कर दिया, ही मेंटेन्ड हिज इक्विनिमिटी इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। क्लियर? तो चलिए, इक्विनिमिटी के बाद जो हमारा छठा यानी कि 6th वर्ड था इस शाम का, वो था फैसिलिटेट। FACILITATE, फैसिलिटेट, यानी कि टू मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी और इजियर। कोई करने का तरीका या कोई चीज आसान बना दी जाए तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेट। जैसे द न्यू सॉफ्टवेयर विल फैसिलिटेट द वर्क फ्लो इन आवर ऑफिस, कि जो नया सॉफ्टवेयर अभी हम यूज करेंगे ऑफिस में, वो हमारा जो वर्क फ्लो है ऑफिस में वो फैसिलिटेट कर देगा, यानी कि इजी कर देगा। और अगर पहले हम 20 मिनट्स में कुछ कर पाते थे, अब उसे हम 12 मिनट्स में कर पाएंगे, तो फैसिलिटेट। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो 7th वर्ड है शाम का, वो था गैरुलस। GARRULOUS, गैरुलस। GARRULOUS, गैरुलस, जिसका मतलब बताता है एक्सेसिवली टॉकेटिव। कोई व्यक्ति जो बेहद टॉकेटिव, बतूनी हो, उसको आप कह सकते हो गैरुलस। गैरुलस स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे कोई बात करी जा रहा है बहुत लंबी चौड़ी, तो आप उसे कह सकते हो ही इज अ गैरुलस गाय। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक टैक्सी ड्राइवर का, द गैरुलस टैक्सी ड्राइवर टोल्ड अ स्टोरीज द एंटायर राइड, कि पूरे रास्ते जो हमारा ड्राइवर था, जो कि गैरुलस था, जो कि बहुत बातूनी था, वो हमें स्टोरी सुनाता गया, ये वो यहाँ वहाँ का सब कुछ। क्लियर? तो गैरुलस। आई होप यू गॉट द सेंस। कोशिश मेरी रहती है कि मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको सेंटेंस का एग्जांपल दूं, सो दैट यू कैन रिलेट टू इट, और आपको और भी समझ आता है कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी वर्ड को लेके किसी भी तरीके का डाउट रहता है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढिए और वहाँ पे वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो भी क्वेश्चन डाउट है वो डाल सकते हैं। जैसे आज का एपिसोड है 355, तो इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट डालिए, एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट टू आंसर टू यू देयर एज वेल। बिल्कुल आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। तो अभी के लिए जो 8th वर्ड था इस शाम का, वो था आइकोनोक्लास्ट। ICONOCLAST, आइकोनोक्लास्ट। ICONOCLAST, आइकोनोक्लास्ट, अ पर्सन हु अटैक चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस। मतलब बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करता है, अटैक करता है उन पे, जो हमेशा से मान्यताएं चलती आई उन पे क्वेश्चन उठाता है, उन पर अलग चीजें बोलता है जो कि कभी नहीं बोली गई, तो वो हो जाता है आइकोनोक्लास्ट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, हिज आइकोनोक्लास्टिक व्यूज ऑन रिलीजन शॉक्ड मैनी पीपल, की जो उसने आइकोनोक्लास्टिक यानी कि ऐसे व्यूज दिए जो कि बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल थे, कि हमेशा से कोई मान्यताएं चली आ रही है उसे बिल्कुल उल्ट दे दिए रिलीजन को लेके, तो वो सुन के काफी लोग शॉक हो गए। क्लियर? सो आइकोनोक्लास्ट यानी कोई व्यक्ति जो मान्यताएं चलती आ रही है, इंस्ट्रक्शन चलती आ रही है, उनके विरुद्ध जाके अपनी बात रख देता है, तो वो हम कह सकते हैं आइकोनोक्लास्ट, और उसके व्यूज को हम कह सकते हैं आइकोनोक्लास्टिक व्यूज। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत। उस पर 3rd सेगमेंट में बात करेंगे और वर्ड्स की टू मेक यू अ स्मार्ट टॉकर पार्ट 2। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग।
Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune in to Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So this is the third segment of this 355th episode and we are talking about 16 words to make you a smart talker part 2. तो चलिए 9th वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं. तो वर्ड जो आ रहा है वो है ineffable, INEFFABLE, ineffable. इस वर्ड की बात मैंने शायद पहले भी की है. Ineffable यानी कि too great, too extreme और to be expressed और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. कोई चीज जो इतनी बड़ी है, इतनी डीप है या इतनी ज्यादा बहुत ही ज्यादा ग्रेट है जो कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते शब्दों में. कई बार होता है ना कोई चीज आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते तो वो हो जाता है इनएफेबल. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. द इनएफेबल ब्यूटी ऑफ द ग्रैंड फिनाले लेफ्ट अस स्पीचलेस. कि जो ग्रैंड फिनाले था उसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा थी, इतनी खूबसूरत थी कि हमारे पास शब्द नहीं थे बयान करने के लिए. या फिर द परफॉर्मेंस वाज सो अमेजिंग that it left us speechless. तो ठीक है, the ineffable performance left us speechless. Ineffable यानी कि कोई चीज जो शब्दों में बयान ही नहीं हो पाई. क्लियर? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है प्लेथरा, PLETHORA, प्लेथरा यानी कि a large और excessive amount of something. किसी चीज का एक्सेसिव अमाउंट हो तो वो हो जाता है प्लेथरा, PLETHORA, प्लेथरा यानी कि लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग. किसी चीज बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज हो तो उसे हम कहते हैं प्लेथरा. जैसे देयर इज अ प्लेथरा ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, कि मतलब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको चुनना है कौन सा लेना है. सो देयर इज अ प्लेथरा ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. क्लियर? तो बहुत ज्यादा. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो भी एक खूबसूरत वर्ड है, सेंग्विन, SANGUINE, सेंग्विन, SANGUINE, सेंग्विन यानी कि ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन कह सकते हो अपेरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन. कि एक मुश्किल एक होता ना कि एक बुरे समय में कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है तो वो उसे हम कह देते हैं सेंग्विन, SANGUINE, सेंग्विन. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ. ही रिमेन्ड सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर डिस्पाइट द चैलेंजेस. बहुत चैलेंजेस तकलीफों के बाद भी वो फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा मतलब होता ना कि पॉजिटिव रहा. तो ही रिमेन्ड सैंग्विन. सैंग्विन यानी कि ओके ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, ले ऑफ हो रहे हैं बट इट्स ओके, आई सी व्हाट कैन बी डन. पॉजिटिव है, सैंग्विन. ठीक है, सो ही रिमेन्ड सैंग्विन. आई होप यू गॉट द सेंस. सो सैंग्विन के बाद जो अगला 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, टेसिटर्न. टेसिटर्न, जी हाँ, इस वर्ड की बात शायद हमने पहले भी की है. TACITURN, टेसिटर्न यानी कि ऑफ अ पर्सन. ये होता है कि रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल. कोई व्यक्ति जो इतनी बात नहीं करता, थोड़ा कम ही बोलता है तो उसे हम कह देते हैं टेसिटर्न, TACITURN, टेसिटर्न. जैसे द टेसिटर्न स्टूडेंट रेयरली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशंस. मतलब जो टेसिटर्न चाइल्ड था, स्टूडेंट था, उसने शायद ही कभी पार्टिसिपेट किया हो किसी भी क्लास डिस्कशन में, क्योंकि वो बात ही नहीं करता था. बहुत लोग होते हैं जो वो बात ही नहीं करते, कम्युनिकेट ही नहीं करते, बोलते ही नहीं ज्यादा. तो द टेसिटर्न स्टूडेंट रियली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशन. तो टेसिटर्न यानी कि कोई व्यक्ति जो रिजर्व्ड हो, अनकम्युनिकेटिव हो इन स्पीच. क्लियर? हो सकता है लिखित में वो काफी करता हो बट बातचीत में वो नहीं करता. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 355th एपिसोड. तो बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि आपको एक बेटर स्मार्ट टॉकर बनाएंगे. तो ये पार्ट 2 है क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने ऐसे ही 16 वर्ड की बात की थी. तो चलिए एक जल्दी से रिकैप तो बनता है आपके लिए. 9th वर्ड इस शाम का था इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल यानी कि टू ग्रेट और एक्सट्रीम, टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. कोई चीज जो इतनी ज्यादा खूबसूरत, इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रहे, आप शब्द बहुत कम पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो आप कह रहे हो उसे इनएफेबल. जैसे द इनएफेबल ब्यूटी ऑफ द ग्रैंड फिनाले लेफ्ट अस स्पीचलेस, या फिर द इनएफेबल
charm of the performance left us speechless. कि ineffable charm की वो जो performance इतनी ज्यादा सुंदर थी कि हम express ही नहीं कर पा रहे words में. Clear? So ineffable, INEFFABLE, ineffable. This brings us to our 10th word जो कि था plethora, PLETHORA, plethora. Plethora मैंने आपको बताया था a large or extensive amount of something, a large or excessive या extensive amount of something. कोई चीज बेहद मात्रा में हो तो उसे आप कह देते हो प्लेथरा. जैसे there is a plethora of options available to you, there is a plethora of options available to you. ठीक है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था sanguine, SANGUINE, sanguine. I repeat, SANGUINE, sanguine यानी कि optimistic और positive, especially in an apparently bad or difficult situation. बुरे समय में आप बिल्कुल पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं तो वो हो जाता है सैंग्विन होना. जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, ही रिमेन्स सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर डिस्पाइट द चैलेंजेस. मतलब चैलेंजेस, तकलीफों को आता देख और महसूस करते हुए भी वो फ्यूचर को लेके काफी सैंग्विन है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है. वो कह रहा है कि नहीं हो जाएगा, कर लूंगा. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड था, टैसीटर्न, TACITURN, टैसीटर्न. ये एक ऐसा वर्ड है जो कि मेरे जैसा आरजे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता. जी हाँ, आप समझ गए होंगे, अभी भी मैंने आपको बताया टैसीटर्न यानी कि अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच. तो मैंने अब समझे आपने मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आरजेस को तो काफी बोलना पड़ता है. तो चलिए टैसीटर्न, TACITURN, टैसीटर्न यानी कि रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटिल. तो एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द टैसीटर्न स्टूडेंट रियरली पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिस्कशंस. मतलब जो टैसीटर्न स्टूडेंट था उसने शायद ही कभी पार्टिसिपेट किया किसी भी क्लास डिस्कशन में. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 355th एपिसोड. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट यानी कि 4th सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे 4 मोर वर्ड्स की. स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर. This is the 4th segment of this 355th episode and today we are talking about 16 words to make you a smart talker part 2. तो चलिए 4th segment में अब बात करते हैं 13th word की जो कि आ रहा है tenacious, 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 tenacious यानी कि tending to keep a firm hold of something या फिर clinging और adhering closely. मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी चीज पर आप डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे. आप कह रहे हैं कि जब तक मैं एक पा नहीं लूंगा या पा नहीं लूंगी मैं इस पर डटी रहूंगी, ये गोल में पाके ही रहूंगी. तो वो tenacious, TENACIOUS, tenacious. जैसे her tenacious grip on her principles earned her great respect. मतलब कई लोग क्या होता है अपने असूलों के काफी पक्के होते हैं, जो मर्जी कह लो वो नहीं छोड़ते अपने असूलों को और उसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट भी काफी की जाती है. सो हर टेनेशियस ग्रिप, ग्रिप यानी कि एक पकड़, ठीक है, पकड़ को ग्रिप कहते हैं. सो हर टेनेशियस ग्रिप ऑन हर प्रिंसिपल्स, कि उसने जो पकड़ रखी हुई अपने प्रिंसिपल्स, मतलब होता है ना प्रिंसिपल्स कि मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ, इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं ऑनेस्ट ही रहूंगा. तो ये मेरा एक प्रिंसिपल है, दैट आई फॉलो, दैट आई टेनेशियसली, मतलब मैं उसको होल्ड करता हूँ. क्लियर? सो हर टेनेशियस ग्रिप of her principles earned her great respect, कि हर किसी को पता है कि वो नहीं मानेगी, सो वो रिस्पेक्ट. क्लियर? तो वो रिस्पेक्ट गेन करता है. तो ये टेनेशियस हो गया कि बहुत बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड, बहुत ज्यादा कि आपने करना ही करना है, आप नहीं छोड़ेंगे उस चीज को. ठीक है? क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, सुना होगा आपने बिल्कुल, vehement, 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 vehement यानी कि showing strong feeling या forceful या passionate और intense. मतलब बहुत ज्यादा strong feeling दिखा रहे हो, force या फिर बहुत passion दिखा रहे हो, intense दिखा रहे हो, तो वो हो जाता है vehement. जैसे example देती हूँ, clarity हो जाएगी. His vehement denial of the accusations convinced everyone of his innocence. कि जिस तरीके से उसने बताया कि मैंने नहीं किया, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग वे में उसने ये अपने डिनायल किया कि ये मैंने नहीं किया है, तो वो सब लोग कन्विंस हो गए कि हाँ इसने नहीं किया है. सो हिज वियमेंट डिनायल, डिनायल होता है कि आप मना कर रहे हैं, नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं किया मैंने. सो वियमेंट यानी कि डिनायल जो कि वियमेंट यानी कि बहुत ही फोर्सफुल, बहुत ही ज्यादा इंटेंस था. सो हिज वियमेंट डिनायल ऑफ द एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस होते हैं जो आप पे इल्जाम लगे हो, प्रूव नहीं हुए हैं बट इल्जाम लगे हुए हैं अभी. सो एक्यूजेशंस
convinced everyone of his innocence. innocence यानी कि कुछ नहीं किया, ठीक है. तो फिर से एग्जाम्पल दे देती हूँ. His vehement denial of the accusations convinced everyone of his innocence. Clear? So vehement आपको समझ आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है vehement को या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, divyapens31@gmail.com, और you can go to our YouTube channel Radio Udan, RADIOUDAAN, और वहाँ जाके प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की ढूंढ लीजिए. वहाँ पे किसी भी एपिसोड, चाहे वो 355 यानी कि ये एपिसोड हो या कोई भी और एपिसोड हो, उसके कमेंट एरिया में आप अपना क्वेश्चन डाउट डाल सकते हैं. आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. वहाँ भी बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मैं आपको बता दूंगी. अभी के लिए जो 15वां वर्ड आ रहा है शाम का, वो है वोरेशियस. वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस. ओके, सो 15th वर्ड वोरेशियस यानी कि वांटिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड या हैविंग वेरी ईगर अप्रोच टू एन एक्टिविटी. मतलब किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा आपको ईगरनेस हो, या फिर आप बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं. जैसे कहते तो ही इज अ वोरेशियस ईटर. अगर आप 2 चपाती खाओगे वो 6-7 खा जाता है, कि जैसे पता नहीं बस बहुत ज्यादा दे दो. तो वोरेशियस. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो है ज़ीनत. ZENITH, ज़ीनत. ZENITH, ज़ीनत यानी कि द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल. हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई समय आता है जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, या बहुत ज्यादा उसने हासिल किया होता है. तो उससे हम कह सकते हैं ज़ीनत. ZENITH, ज़ीनत यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो टॉप. एग्जाम्पल दे देती हूँ. एट द ज़ीनत ऑफ हिज करियर ही वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर इन हॉलीवुड. कि उसके मतलब एट द ज़ीनत ऑफ हिज करियर की ज़ीनत पे, जब वो करियर के टॉप पे था, तब वो सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर एक्टर था हॉलीवुड में. कि हॉलीवुड में हर डायरेक्टर चाहता था कि हमारी मूवी में ये एक्टर हो. क्लियर? सो सॉट आफ्टर था. तो ज़ीनत यानी कि वो सबसे अच्छा समय टॉप हो जब किसी का. क्लियर? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इन 4 वर्ड्स की. तो चलिए, जो 13th वर्ड था शाम का, वो था टेनेशियस. TENACIOUS, टेनेशियस. TENACIOUS, tenacious यानी कि टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, क्लिंगिंग ऑफ, एडियरिंग क्लोजली. यानी कि कह सकते हो किसी चीज को जकड़ के पकड़ा हुआ, कि वो तो छोड़ना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए. आप किसी चीज को मान्यता है आपकी, मानेंगे ही मानेंगे, आप तो छोड़ेंगे ही नहीं. तो वो टेनेशियस हो गया. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, हर टेनेशियस ग्रिप ऑन हर प्रिंसिपल्स अर्न्ड हर ग्रेट रिस्पेक्ट. कि मतलब जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को प्रॉपर मानती है. जैसे असूल होते हैं, जैसे एथिक्स होते हैं. तो कोई व्यक्ति जैसे ऑनेस्ट है कोई, तो वो ऑनेस्ट झूठ बोलेगा ही नहीं, तो वो मानता है, उसको ग्रिप किया हुआ उसने. टेनिश होता है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा जकड़ के पकड़ा हुआ कि नहीं ये तो नहीं मैं छोड़ूंगा. सो हर टेनेशियस ग्रिप ऑन हर प्रिंसिपल्स, कि वो सच्चे बोलने की उसकी जो प्रिंसिपल है जिसको कभी नहीं छोड़ती, उसने उसे काफी रिस्पेक्ट दिलवाई. यानी कि एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हर, एवरीबडी नोज दैट शी नेवर लाइज. क्लियर? सो टेनेशियस यानी कि किसी चीज को जकड़ के पकड़ा है कि आप छोड़ेंगे ही नहीं उस चीज को. जैसे आप किसी गोल के पीछे कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा जब तक हो नहीं जाएगा. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड था शाम का, वो था वियमेंट. VEHEMENT, वियमेंट. आई रिपीट, VEHEMENT, वियमेंट. तो वियमेंट का जो मतलब बताया था मैंने, वो था शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट या फिर इंटेंस. किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे हैं, इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, तो वो जो था वियमेंट. जैसे हिज वियमेंट डिनायल ऑफ द एक्यूजेशंस कन्विंस्ड everyone of his innocence. कि जो उसने इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशन वे में उसने बताया कि नहीं मैं बेकसूर हूँ, डिनाई किया उसने कि मैंने नहीं ये जुल्म किया या मैंने ये नहीं गलती की, तो उससे वो सभी कन्विंस हो गए कि हाँ ये इनोसेंट है. ठीक है? तो हिज वियमेंट डिनायल मतलब कि नहीं, मना करना कि नहीं मैंने नहीं किया. तो वियमेंट लगा दिया यानी कि बहुत जोरदार, जो उसने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में, इंटेंस वे में अपना डिनायल रखा. सो हिज वियमेंट डिनायल ऑफ द एक्यूजेशंस. एक्यूजेशंस मैंने आपको बताया था ACCUSATION, एक्यूजेशन यानी कि इल्जाम लगे हों, जो लगे हुए हैं अभी साबित नहीं हुए. सो एक्यूजेशंस कन्विंस्ड एवरीबॉडी ऑफ हिज इनोसेंस. क्लियर? सो हिज वियमेंट डिनायल ऑफ the accusations convince everyone of his innocence. अगर आपको कोई भी डाउट है vehement को लेके या किसी वर्ड को लेके, प्लीज पूछिए. I'll be more than happy to help. अभी के लिए जो 15th वर्ड था शाम का, यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड जो था शाम का, वो था voracious. VORACIOUS, voracious यानी कि wanting great quantities of food. खाने को लगा बहुत ज्यादा आपको खाना चाहिए, हर वक्त खाना, बहुत ज्यादा खाना, तो वो हो जाएगा voracious. जैसे he is a voracious eater. If you eat 2 chapatis, he will ask for 7 or 8.
यानी कि उसको खाया जाना है, बस दे दो दे दो दे दो, तो वो वोरेशियस। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। नो ऑफेंस टुवर्ड्स एनीबॉडी, ये सिर्फ एक सेंटेंस है आपको समझाने के लिए। अभी के लिए जो 16th वर्ड है शाम का वो तो ज़ीनत, ZENITH, ज़ीनत, यानी कि द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल। कोई समय जब कोई चीज बहुत सबसे ज्यादा पावरफुल हो, ताकतवर हो और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो वो हो जाता है ज़ीनत, ZENITH, ज़ीनत। जैसे एट द ज़ीनत ऑफ हिज करियर ही वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर इन हॉलीवुड, कि मतलब उसके करियर में जब उसको वो टॉप पे था तब वो सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर एक्टर था हॉलीवुड में, कि हॉलीवुड में सभी डायरेक्टर्स चाहते थे कि वो हमारी मूवी में हो। ठीक है, सो एट द ज़ीनत ऑफ, ज़ीनत यानी कि होता है ना कई बार करियर में आप अपने टॉप पे होते हैं, या कहीं भी लाइफ में कभी भी आप बहुत पावर में हैं या उसमें, तो दैट इज द ज़ीनत ऑफ योर लाइफ और करियर। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 355th एपिसोड, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि आपको बनाएंगे एक स्मार्ट टॉकर पार्ट 2। तो मैं एक आरजे दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक लेके आती हूँ वापिस। लास्ट सेगमेंट में जरूर मिलिएगा जहाँ पे मैं बताऊंगी कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून। This is the last segment of this 355th episode, and today we have talked about 16 words that will make you a smart talker part 2। जी हाँ, पार्ट 2 इसलिए क्योंकि लास्ट वीक भी हमने इन्हीं 16 वर्ड्स की बात की थी, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में 16 वर्ड्स की बात की थी। तो अगर आपको ये वर्ड्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहे हैं और आप यूज कर भी रहे हैं, प्लीज अपने जो व्यूज हैं, फीडबैक, आइडियाज है, सजेशंस है या कोई क्रिटिसिज्म भी है तो आप जरूर कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। तो आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन जरूर भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आप हमें सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, वहां आप जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से हमारी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब फैमिली। जी हाँ, यूट्यूब पे हमारा चैनल है रेडियो उड़ान के नाम से, RADIO UDAAN उड़ान, रेडियो उड़ान के नाम से चैनल है। वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आपको हमारा वोकैबुलरी डोज का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, जहाँ पे सभी के सभी 355 एपिसोड्स आप सुन पाएंगे। उनके कमेंट एरिया में आप अपना फीडबैक, आइडिया, सजेशन भी शेयर कर सकते हैं। एंड आई विल मेक इट अ हैबिट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस देयर। नहीं तो आप बिल्कुल आपको पता ही है हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, वहां जाके भी फॉर्म फिल करके फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम न्यानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी, क्योंकि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी जितनी ज्यादा वास्ट होगी उतना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कभी भी आपको शब्दों की कमी नहीं होगी, और आप अगले व्यक्ति को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हमें वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते, तो जब भी हम न्यूज सुनते हैं या किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, वो कोई ऐसा वर्ड बोल जाता है जिसकी मतलब हमें नहीं होता, तो हम उस लैक ऑफ वर्ड की नॉलेज को लेके हम उनका अच्छे से जवाब नहीं दे पाते या कंसेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो ऐसा अगर आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको वर्ड्स को अपने और भी ज्यादा एनहांस करना है। उसके लिए मैं तो हूँ यहाँ पे, तो बेझिझक आप सुनिए इस शो को, और कोई डाउट्स है आप हमेशा पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। You are listening Radio U, a flavored life. www.radiounion.com